फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये सेव बनाने का जो आइटम मैंने मंगवाया था, तो ये होली के लिए ही मंगवाया था और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब भी मैं बनाऊंगी। तो ये होली से 2 दिन पहले का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ और होली के दिन वाला वीडियो जो है वो बाद में आएगा। और हमारे यहाँ होली का इसका बड़ा दोज जो होती है ना, तो पहले दोज पूजी जाती है, फिर इसके बाद होली खेली जाती है। इसका बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था, किसी ने एक दिन पहले बनाई थी, किसी ने एक दिन बाद बनाई थी। तो बस वही हुआ है और हर त्यौहार में वही होता है। तो ये देखिए, ये मशीन इस तरीके से है, इसमें हमने छन्नी लगा दी है और इसका जो है कैप भी लगा दी है, तो आगे साइड से छन्नी लगती है। और ये देखिए, अब इसमें हम बेसन भर देंगे। बेसन मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। और तो अब हम बना रहे हैं सेव बेसन के। तो मैंने आप लोगों से कहा ही था कि जब भी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं बना रही हूँ। इसमें जो वो पुराने ज़माने की होती है ना, उसमें अम्मा लोग हमारी बनाती हैं, तो उसको बिलैया कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लोग को चाहिए होता है कोई पकड़े और दूसरा सेव ऐसे मतलब उसमें से निकालता है। इसमें अकेले ही हो जाता है, लेकिन ये वाला बेसन जो है थोड़ा सा उसकी अपेक्षा गीला जो है बनाना पड़ता है। और मैं भर दिया है मैंने, और भरने के बाद इसका जो ये है कैप, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो गन जैसी है, इसमें जो ट्रिगर है, घोड़ा कहते हैं जिसको, जैसे गन में होती है, उसको दबा देते हैं तो चल जाती है। बस इसको भी ऐसे ही दबाना है, तो इसको बार बार दबाते रहना है ऐसे। तो बस ये इसमें जितना बेसन होगा उसके सेव बन के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से बनाए थे मैंने सेव। इसमें कई प्रकार की छन्नियाँ थीं, तो आप चाहें तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो मैंने तो वैसे इसको सेव जैसा ही बनाया था। मुझे कुछ खास लगा नहीं था कि हमें मतलब जो भी डिज़ाइन, ये थोड़ा सा मोटे थे और 2 और पतली पतली थी, और बाकी कुरकुरे जैसी या पंजाबी तड़का जो आता है उसके डिज़ाइन की, मतलब काफ़ी डिज़ाइन थी। लेकिन यूज़ कोई नहीं करता है, यूज़ ज़्यादातर सेव में ही होता है। और मैंने भी की थी तो कुछ खास नहीं लगा था। तो बस सेव के लिए ही मंगवाई थी। और ये सेव के लिए ही ये वाला जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें जैसे कुरकुरे होता है ना, तो वैसे ही थोड़ा सा इसका आया था, अजीब सा डिज़ाइन थी वो, इतना खास नहीं लग रही थी और ना ही वो उसमें सेव में मज़ा आ रहा था। तो मैंने उसको सेव जैसे ही बनाया था, बस ये एक बार ट्राई किया था। तो वैसे तो उसमें बहुत सारी छन्नियाँ आती हैं, लेकिन काम शायद सेव वाली ही आती हैं। मुझे चकरी बनाने वाली होती है ना, ये वही है ये, जिसको ऐसे गोल गोल कर देंगे तो चकरी बन जाएगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे ज़्यादातर वही सेव वाला सिंपल तरीका अच्छा लगता है और वही देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने वही बनाए थे। बस इसमें 2-3 प्रकार की छन्नियाँ थी, मोटी थी, मीडियम थी, और एक तो बिल्कुल पतला था, इतना पतला था कि बहुत पतला था। तो इस तरीके से मैंने मतलब सेव बना लिए थे। और आप देख सकते हैं ये भी मोटे वाले ही सेव हैं। तो मोटे वाले सेव पहले तो अच्छे लगते थे, लेकिन अब मोटे वाले भी अच्छे नहीं लगते हैं, पतले सेव ही अच्छे लगते हैं। और पहले मुझे याद है जब मेरी दादी बनाती थी ना, बहुत मोटे मोटे से सेव बनाया करती थी। और ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत पतले, बिल्कुल पतले वाले हैं। तो ये तो मतलब बहुत जल्दी ही जल जाते हैं, जैसे हम डालते हैं, अगर कढ़ाई हमारी तेज़ है तो आप निकाल नहीं पाएंगे और ये जल जाएंगे, क्योंकि बहुत पतले हैं तो इनमें कुछ है नहीं, बस ऐसे ही हैं। तो मैंने एक एक सभी प्रकार के बनाए थे, मीडियम भी बनाए थे और ये इतने पतले भी बनाए थे और मोटे वाले भी बनाए थे। लेकिन फिर मुझे लगे थे अच्छे यही वाले। और ये मैं बना रही हूँ खोया। तो ये जो दूध लिया था मैंने, तो इस बार मैंने बाहर से खोया नहीं मंगाया था। बाहर का मावा जो है, मुझे ऐसा लगता था कि मिलावट, और ज़्यादातर जब हम त्यौहार में लेते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल के दिनों में जब हम लें तो शायद उतना मिलावट नहीं होता है। लेकिन जब हम त्यौहार में खोवा वगैरह जो ख़रीदते हैं ना मार्केट से, तो मिलावट वाला ही आता है। तो मैंने बना लिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खोवा निकला था इसमें। 2 किलो दूध में मैंने खोवा बनाया था, 2 किलो दूध से।
तो ये देखिए बन चुका है और हम इसको एक टिफ़िन जो है एक तो वो भर गया था। अब इसमें हम और काफ़ी चीज़ें मिक्स करेंगे, ऐसे अकेले खोवा नहीं भरेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे और गरी वगैरह जो है वो भी किस के डाल देंगे, किशमिश डालेंगे, मतलब सारे मेवे डालेंगे इसमें। फिर इसके बाद ये तैयार होगा गुजिया बनाने के लिए। तो ये त्यौहार की जो है तैयारियां हो रही हैं। तो अभी ये इतना निकला है और इसमें थोड़ी सी मैं रवा भी भून के मिलाऊंगी, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। और इतना ही निकला था 2 किलो में, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है गुजियों का, तो ऐसा होता है कि आप डिब्बे भर भर के गुजियाँ बना के रख दें, लेकिन 2-3 दिन बाद वो डिब्बे अपने आप खाली हो जाते हैं। शायद डिब्बे ही खा लेते हैं गुजियों को, क्योंकि कोई कहता तो है नहीं घर में, जिससे भी पूछो वही कहेगा कि मैंने तो खाई नहीं, मैंने तो 1 ही खाई थी, मैंने तो 2 ही खाई थी, और ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए भरावा जो है फिलिंग जो गुजिया की है वो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। वो शायद आप लोगों के साथ क्लिप मुझे मिली नहीं शेयर करने के लिए, तो बस सब बन रही है गुजिया। तो ये होली के 1 दिन पहले का वीडियो, शाम को गुजिया बनाई थी, दूसरे दिन होली थी, तो वही हो रहा है। और आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा है, तो आज हमारे यहाँ होली है, दूज भी पूजी गई है। लेकिन ये वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी एडिट नहीं हुआ है। तो यहाँ तक ही मैंने जो वीडियो है वो बनाया था। तो जो हमारे त्यौहार की होली की तैयारियाँ हैं वहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और होली की पूजा का भी शायद मैंने शाम को जब होली जलती है उसका भी वीडियो शेयर किया है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो गुजिया जो है मेरी सिक चुकी हैं, और इसके बाद थोड़ा सा जैसे गुजिया का जो है आटा वो बच गया था, तो उसकी बनाई थी मैंने मठरी। कहीं कहीं सलोनी भी कहते हैं, कहीं कहीं मठरी कहते हैं, कहीं कहीं नमक पारे कहते हैं। तो मठरी बनाई थी मैंने, और गुजिया मैं भी सेक के रख दूँगी। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि अकेले अगर आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो ये देखिए संयोग बैठ गए थे मठरी बनाने के लिए, और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं और ये ना करवाए, तो इसको करवाना ही होता है। तो ये वहाँ से हॉल में बैठ के बना रहे थे हम लोग, फिर यहाँ पे किचन में लेके गुजिया आ रहे हैं, और मैं वहाँ पे किचन में सेक रही हूँ। तो बच्चों ने इतना कर दिया था कि उठा उठा के दे दी थी, और संयोग ने थोड़ा सा काटा भी था सलोनी। तो इनको तो जो काम नहीं करना होता है वो काम करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, अगर ना दो तो फिर फूल भी जाते हैं ये। तो ये देखिए सलोनी जो है अब गुजिया सीख चुकी हैं, तो अब सलोनी सेक लेंगे हम। और इसमें क्या था कि गुजिया वाला आटा जो होता है उसमें हम नमक नहीं डालते हैं, और फिर ये इसमें नमक होता है, तो मैंने फिर बाद में डाला तो था नमक डाल के, और इसको दोबारा से मार दिया था, लेकिन वो फिर भी नमक पूरे में नहीं पहुंचा है, कहीं कहीं नमक है, कहीं कहीं नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैंने बनाया था। और ये देखिए सेव बन चुके हैं, मठरी बन चुकी है, गुजिया भी बन चुकी हैं। और आप लोग आइए और आके बढ़िया से खाइए, होली खेलिए, रंग लगाइए। तो आप लोगों के लिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। और ये देखिए रात का वीडियो है, रात को हम लोग जलाएंगे होली। तो ये मैंने पत्थर रख लिए, मतलब ईंटें रख दी थी छत पर। आग नहीं लगा सकते हैं छत पर इस तरीके से, तो पहले पत्थर रख दिया था, और पत्थर के ऊपर हम लोग होली मतलब वो जलाएंगे। तो जो हमारे यहाँ तो बल्ले कहते हैं जो जलाए जाते हैं, गोबर से बनते हैं। और तो वो अम्मा ने बना दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मिलता नहीं है गोबर, अम्मा के यहाँ मिल जाता है, तो वो अपने लिए बनाती हैं, तो मेरे लिए भी बना लेती हैं। तो ये देखिए, तो ये सब रख देंगे हम, और संयोग आग लगा देंगे, तो बस जल जाएगी हमारी होली। और ये जो झंडा है, ये पताका है, तो ये धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए इसको नहीं जलने देंगे, इसको निकाल लेंगे। और बाकी फिर मैं खुद जलाऊंगी, क्योंकि संयोग से एक साइड से आग लगी थी, तो वो एक साइड गिर गया था, और फिर मैंने इसको ढंग से दोबारा से रख के और फिर मैंने इसको जला दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने होली जलाई थी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।